नमस्कार, केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं गंगानगर जिले में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र सिंह सोडी, जो कि मूलतः केसरी सिंहपुर के ही निवासी हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे महेंद्र सिंह सोडी से। आपसे मेरा पहला प्रश्न रहेगा, आप भारतीय जनता पार्टी में लगभग 20-22 वर्षों से हैं, तो आपने राजनीतिक पारी भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों शुरू की? ऐसे क्या कारण थे कि आपने को भारतीय जनता पार्टी को ही चुना आपने? सबसे पहले तो मैं केसरी समाचार चैनल का स्वागत करता हूं कि हमारे कस्बे में समाचारों को लेकर जो जागृति आई है उसके लिए आपका धन्यवाद। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ तक मेरा मानना है और जब जब भी मैंने अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से या जो सरकारों की व्यवस्थाओं के हिसाब से या 1984 के जो दंगे दिल्ली में हुए, तो उससे मेरे मन में एक कांग्रेस के प्रति एक नफरत पैदा हो गई। और जैसे जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां, पारदर्शिता है काम में, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से निजी रूप में, पहले मैं लगभग 1993 में संघ से जुड़ा और उसके बाद मैं कोऑपरेटिव सहकारी समिति में सर्विस के दौरान मुझे 31 मार्च 1996 को भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। उसके बाद मैंने 97 में नौकरी को छोड़ा और जैसे जैसे राजनीति से जुड़ा तो मेरी सोच बीजेपी में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ती गई। जो इनकी सोच, जैसे अभी कुछ दिन पहले स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि हर एक मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ और जिनकी हमने कल्पना ही नहीं की थी। जैसे जब से देश आज़ाद हुआ था तब से जम्मू कश्मीर में हमारे भाइयों के साथ अन्याय हो रहा था। धारा 70 एक ऐसी धारा थी जो एक देश में 2 संविधान, 2 कानून, 2 प्रधान, उसको ख़त्म करना और एक यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू और जिनके आराध्य देव श्री राम, उनका मंदिर बनवाना और भी ऐसे बहुत ज़्यादा कानून, CAA जो नागरिकता संशोधन बिल के द्वारा जो अल्पसंख्यक लोग दूसरे देशों में रह गए उनको नागरिकता देना, और कोरोना जो महामारी आई है उसमें इस देश में विकसित देशों के मुकाबले ऐसी नीति बनाई कि जिससे से कम जनता का नुकसान हो। हर एक मामले में भारतीय जनता पार्टी, इसका नेतृत्व मोदी जी और पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाना, विरोधी जितने भी पार्टियां हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो मैंने शुरू में एक बात देखी थी और उस समय मेरे को लगता था कि ये नारा क्यों है
लेकिन आज वो साबित हो रहा है कि राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये नारा था भारतीय जनता पार्टी का, और वही मैं आज तक देखते आ रहा हूँ कि जो राष्ट्र हित की बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी। तो आपने भारतीय जनता पार्टी में लगातार सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी ने भी आपकी सेवाओं को मान सम्मान देते हुए 2 बार आपको जिला अध्यक्ष पद से सुशोभित किया है। तो मैं ये महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आपकी सेवाओं की कदर की है। मैं 1996 से लेकर, शायद ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है कि आज 2020 है और मैं किसी ना किसी दायित्व पे रहा हूँ। एक दिन भी दायित्व मुक्त नहीं रहा। मैं 1996 में मंडल अध्यक्ष बना, 2000 में जिला मंत्री, और उसके बाद जिला उपाध्यक्ष, फिर जिला महामंत्री, और सन 2010 में मैं जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद 2 बार जिला अध्यक्ष रहा। चूरू जिले का मैं संगठन प्रभारी रहा, बीकानेर का संगठन प्रभारी रहा, हनुमानगढ़ में भी संगठन का मैंने काम किया। कुल मिला के पूरे संभाग में मैंने पार्टी का काम किया और पार्टी ने अब मुझे प्रदेश की जिम्मेवारी दे रखी है। इस तरह मैंने भी पार्टी को समर्पण कर रखा है और पार्टी भी मुझे हमेशा याद रखती है। मतलब पार्टी ने भी अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपने राजनीतिक जीवन से संतुष्ट हूँ। कोई ऐसा क्षण, क्योंकि हर राजनीतिक व्यक्ति के जिंदगी में ऐसा क्षण जरूर आता है कि वो जिससे सबसे ज़्यादा खुश होता है। तो अदर सोडी साहब जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई क्षण पूरी जीवन में, आपके राजनीतिक जीवन में, जब आपको उस क्षण पर खुशी मिली हो, ऐसा कोई क्षण? ऐसा है, इससे पहले जो केसी सिंहपुर था, केसी सिंहपुर सुरक्षित सीट थी और यहाँ स्वाय संगठन के कहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो मैं उस समय जब मंडल अध्यक्ष बना तो जैसे मैं देखता था जिला अध्यक्ष, तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक बार जिला अध्यक्ष के पद पे रह के अगर सेवा करूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, पार्टी ने मतलब आपकी दिल की बात सुनी, ये कहा जा सकता है। तो आप एक और प्रश्न, जो कि कोई भी हमारा जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो ये नहीं बताता कि मेरा राजनीतिक गुरु है, वो उस बात को छुपाता है। लेकिन आप एक मंझे हुए राजनेता हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? जहाँ तक राजनीतिक गुरु की बात है, गुरु उसको माना जाता है जिससे कुछ सीखा जाए, कुछ शिक्षा ली जाए। लेकिन मैं जिससे ज़्यादा प्रभावित हूँ और जिस कारण मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, उस शख्सियत का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और आज मैं जो देख रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूरे विश्व में जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का नाम सर्वोच्च स्थान पर विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं, मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं, साधुवाद देता हूं और मुझे गर्व है कि उस पार्टी का प्रधानमंत्री और उसका मैं समर्पित कार्य करता हूं। जी सोडी जी, केसरी समाचार चैनल में की मार्फत से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केसरी समाचार चैनल से जुड़ने के लिए केसरी समाचार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।